साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनल पोस्ट और मैं आपका ज्ञानेश्वर। आखिरकार नीतीश जी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस्तीफा देने के बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं दिया। मतलब कि नीतीश जी अभी आने वाले 6 महीने तक कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं कि क्या संवैधानिक तौर पे नीतीश जी अपने पद पे बरकरार रख सकते हैं। तो सच्चाई तो यही है कि संविधान में इस तरह की कोई व्याख्या अभी तक नहीं की गई है और कुछ जो राजनीतिक पंडितों की बात सामने आई और कुछ जानकारियां जो उपलब्ध हुई, उस जानकारी के हिसाब से ये लगता है कि नीतीश जी के लिए अभी आने वाला 6 महीना जो है उसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव की राजनीति करके नीतीश जी से इस्तीफा तो जरूर ले लिया मुख्यमंत्री पद से, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर वो आने वाले 6 महीने तक बने रहेंगे और उसके बाद जितना मैं नीतीश जी को जानता हूं वो अपनी ही मनमर्जी की सरकार बनाएंगे और उनका जो विश्वास पात्र होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। मैंने पहले भी घोषणा की थी, हमारे जो अपने सूत्र हैं या हमारा जो अपना विवेक है पत्रकार होने के नाते, वो यही बताता है कि निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे भी आपको बता दें कि जिन 4 शर्तों की बात रखी गई, जिसमें गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक की कुर्सी जनता दल यूनाइटेड ने अपने लिए मांगी, विभिन्न मंत्रालयों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी नीतीश जी ने अपनी सरकार के जनता दल यूनाइटेड के लिए मांगी, जो ये तय करता है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू, पर्टिकुलरली जो मुख्यमंत्री का जो पद है और सरकार के ऊपर जो कंट्रोल है उसको लेके। ऐसे एक चीज आपको और बता दें कि जो कुछ राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन लोगों का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में वहां खड़ा हो सके। भारतीय जनता पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में ऐसे चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। अब एक बात आप समझिए कि अब जो ये तैयारियां हुई कि नीतीश जी के लिए जो संवैधानिक संकट की स्थिति हो गई, उसमें अभी कुछ जो इंफॉर्मेशन और कुछ जो एग्जाम्पल्स हमारे पास आए हैं। जैसे एक जानकारी आपको दे दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था और उस समय कांग्रेस के गिरिधर गुमांग, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। राज्यसभा में उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट किया था, उसके बाद उनकी सरकार भी चली गई थी, लेकिन वो थे। और दूसरा एक चीज आपको और बता दें कि आर्टिकल 102 ऑफ 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और 191(1) जो उसमें पार्लियामेंट में प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो है 1959, वो क्लियरली ये बताता है कि पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट ए पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सो ए राज्यसभा मेंबर मे होल्ड द सीएम पोस्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब वो मुख्यमंत्री का, राज्यसभा का जो सदस्य है वो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर सकता है, वहां रह सकता है। फर्दर ये जानकारी है कि फर्दर आर्टिकल 164 का जो कॉलम 4 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एनी पर्सन टू रिमेन सीएम विदाउट हैविंग मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ स्टेट असेंबली टिल 6 months। जो बातें हमने पहले की कि कोई भी व्यक्ति वो राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसके बावजूद भी 6 महीने तक आप वहां रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर में आपको किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आप ये देखिए तो ये प्रतीत होता है कि नीतीश जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले 6 महीने तक बने रहेंगे और अपने मुख्यमंत्री पद का पूरा उपयोग वो करेंगे। एक बात और आपको बता दें, नीतीश जी ने समृद्धि यात्रा के माध्यम से जो संदेश लोगों को देने का प्रयास किया है और जिस तरीके से निशांत की ट्रेनिंग शुरू हुई है, समय की धार मुझे यह लगता है कि उसी ओर जा रही है कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के निशांत कुमार होंगे। उनकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं इसका अपडेट हम फिर आपको देते रहेंगे।
तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, और हाँ, अगर मेरी बात अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।